भारतीय सब लोग पार्टी के प्रवक्ता प्रिंस बस से हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव है, आपकी पार्टी किस किस मुद्दे पे बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सारे दर्शकों को भारतीय सब लोग पार्टी की तरफ से बधाई देता हूँ। और ये मुद्दा अभी बिहार का जितना है, सारा मुद्दा नीतीश कुमार से बेस्ट है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कहा कि मैं बेरोजगारी दूर कर, मैं यहाँ से शिक्षा को दुरुस्त करूँगा, मैं यहाँ पे चिकित्सा प्रणाली को दुरुस्त करूँगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। चिकित्सा का हालत आपने देखा होगा कोरोना काल में बद से बदतर स्थिति हो गई, लोग मजबूर हो गए, मरते रहे, कुछ नहीं कर पाए, अंत में उनको मरना पड़ा, अपने चहेतों को खोना पड़ा। तो ये नीतीश कुमार की व्यवस्था है, सुशासन की व्यवस्था है। मान लीजिए कि अगर आपकी पार्टी बिहार में चुनाव जीतती है, या गठबंधन के तौर पर जीते या अकेले जीते, तो आप युवाओं के लिए क्या करेंगे? हम युवाओं के लिए हमारी मांग शुरू से रही है, हम युवाओं के लिए लड़ते आए हैं। हम छात्र राजनीति की शुरुआत पटना विश्वविद्यालय से मैंने की थी, तो उसी टाइम से मैं छात्रों की आवाज उठाते आया। प्रधानमंत्री जी पटना आते हैं, पटना विश्वविद्यालय को हम केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवाएंगे। जब एनडीए का सरकार आया, एनडीए का सरकार आया भी, गया भी, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी तक ना दर्जा मिला ना कुछ मिला। युवाओं को बेरोजगारी का सबसे मेन मुद्दा है। बेरोजगारी का ऐसा मुद्दा हुआ है यहाँ पे, नीतीश कुमार मानव श्रृंखला बनवाते हैं, लेकिन ऐसा बेरोजगारी का मानव श्रृंखला आपने देखा होगा कोरोना काल में बना। दिल्ली से लेकर पटना, महाराष्ट्र से लेकर पटना, हैदराबाद से पटना, हर जगह से पटना का जो मानव श्रृंखला बना वो बेरोजगारों का बना, जो कमजोर वर्ग का बना, जो बाहर पलायन को मजबूर हुए थे और लौट कर आ रहे थे, रास्ते में मरते रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया। और लास्ट में बिहार के बॉर्डर पे बोर्ड लगा दिया, नो एंट्रीज फॉर बिहारी। तो ऐसा मुख्यमंत्री तो बिहार की जनता ने कैसे बना दिया, अभी विचार करना होगा। फिर इलेक्शन है, अभी विचार कीजिए। आप बिहार को अगले 5 साल में कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, बिहार को हम लोग बहुत पहले से, बिहार को ऐसा नहीं है, 15 साल पहले भी लोग सोचते थे कि 15 साल में लालू को हटाएंगे तो नीतीश आएंगे, नीतीश कुछ अच्छा करेंगे। तो नीतीश क्या अच्छा करें, लालू बोलते थे, ये करते हैं। इन्होंने ऐसा काम किया है, सारे भ्रष्ट अफसरों को बैठा दिया, सारे भ्रष्टाचार और यहाँ पे भ्रष्टाचार का बोलबाला है यहाँ पे बिहार में, हर जगह। अब जहाँ भी जाइए आपको कोई काम नहीं होगा, बिना घूस का, बिना पैरवी का कोई काम नहीं होगा। हर तंत्र में इनका नुमाइंदा बैठा हुआ है। अभी रिजल्ट निकला दरोगा का, 1700 दरोगा का रिजल्ट निकला। नालंदा से सारे दरोगा का चयन नालंदा से हुआ है। तो कैसा प्रणाली है आपका? न परीक्षा में सेटिंग करवा ले रहे हैं आप, सब कुछ अपना करवा ले रहे हैं, नालंदा से सारे लोग को बैठा रहे हैं, सारे अपने अफसर को बुला के लिए बैठा रहे हैं हर विभाग में। तो और यहाँ पे खुद घोटाला कर रहे हैं। अभी जो घोटाला हुआ है सृजन घोटाला, इसमें मुख्य आरोपी में ये खुद है। बिना मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के ये हो ही नहीं सकता सृजन घोटाला, और सृजन घोटाला इन्होंने किया। इसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे, उप मुख्यमंत्री जी फाइनेंस का रिचार्ज लिए हुए थे, सुशील मोदी जी, तो वो भी इन्वॉल्व है इसमें, लेकिन कोई उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीबीआई ने चार्जशीट किसको बनाया? उन्होंने बनाया केपी रमैया को। ये यहाँ का तंत्र है, फंसा दिए किसी और को, एक अफसर को फंसा दिए। इनको फंसाना था, उनको खुद फंसना चाहिए था इसमें। ये जो सृजन घोटाला है, ये बिहार का सबसे बड़ा घोटाला है अभी तक का। ये एक दिन नहीं चला, ये वर्षों तक चलते रहा। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड हुआ यहाँ पे, ऐसा बिहार में ही हो सकता है, नीतीश कुमार के संरक्षण में हो सकता है। उप मुख्यमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी वहाँ पे केक काटने जाते हैं, जहाँ पे हमारी माताएं, हमारी बहनों के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है। लगातार आपके पार्टी द्वारा जागरूकता अभियान जाता है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन कितना जन समर्थन मिल रहा है आपके पार्टी को? हम लोगों ने तीसरा मोर्चा बनाया है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस। इसके संयोजक है माननीय पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी। तो यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में हम लोगों ने पूरा बिहार घूमने का काम किया। हर जगह हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे हैं। लगातार 2 महीना से कोरोना काल में घूम रहे हैं, जब से बना है तब से घूम रहे हैं। और हम लोग का समर्थन देखकर नीतीश सरकार परेशान है। नीतीश सरकार समझ रही है कि तीसरा मोर्चा है, ये कहीं हमको डैमेज नहीं करता, और डैमेज करेगा, यही मोर्चा डैमेज करेगा। नीतीश कुमार को शासन से हटाने में हम लोग ही लगे हुए हैं, बनाने में भी लगे थे और हटाने में भी हम लोग ही लगेंगे। इस बार नीतीश कुमार को किसी भी हाल में मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे।
जैसे बिहार में बहुत सारा मुद्दा हमेशा से लोगों के विचारधारा में मिलते रहते हैं, जैसे शराबबंदी है, जल जीवन हरियाली है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे लोगों का मानना है कि सरकार काम किए हैं या नहीं किए हैं। आपके पार्टी का क्या विचार है? सरकार तो काम किया है, जल जीवन हरियाली, जल का संरक्षण की व्यवस्था नहीं हुआ तो जल को ही इन्होंने बेच दिया। सारे नदियों को 20-20 फीट पानी खुदाई किया गया। खुदाई नदी का जब 20-20 फीट बालू खनन के लिए खुदाई किया जाएगा तो उसमें पानी कैसे संरक्षित रहेगा? तो ये तो लूट मचाया है, नाटक करते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार पब्लिक को धोखा देते हैं, बिहार की पब्लिक को धोखा देते आए हैं। ये बिहार के लोगों को शुरू से ही धोखा देते आए हैं। अभी तो इतना कदाचार बढ़ गया बिहार में, अराजकता इतनी चरम पे है कि बर्दाश्त करना मुश्किल है। हर जगह जल जीवन हरियाली के माध्यम से ये मानव श्रृंखला भी बनाए थे, अभी जल जीवन हरियाली का कुछ का बनाए थे। आप संरक्षित कीजिए ना, आप पेड़ लगाइए। पेड़ बेच रहे हैं, हम लोगों ने पेड़ लगवाया था, मधेपुरा में लगवाया था, हम लोगों ने लगवाया था बगहा में पेड़। तो नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था वहां पे, इसलिए सारे पेड़ को काट दिया गया। हरा हरा नया नया पेड़ था, सारे को काट दिया गया। तो ये नीतीश कुमार की व्यवस्था है। बिहार में भी लगातार सुशांत मुद्दा काफी चर्चा में है, उस पर आपका क्या मानना है? सुशांत सिंह के लिए पहले दिन से ही हम लोगों ने आवाज उठाई। सबसे पहले भारतीय सब लोग पार्टी ने ही आवाज उठाई है और हम लोगों ने ही घोषणा की थी कि हम लोगों ने सबसे पहले सुल्तानगंज में सुशांत सिंह राजपूत के नाम से फिल्म सिटी का निर्माण करेंगे और उसकी शिलान्यास भी हम लोगों ने कुछ दिन पहले की है। वहाँ पे आचार संहिता लगने कुछ दिन पहले हम लोगों ने की है और वहाँ पर निर्माण भी शुरू हो गया था। सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा यहाँ पे बहुत मेन मुद्दा है। यहाँ पे के कलाकारों को बाहर हास किया जाता है, उन्हें गिरी हुई नजरों से देखा जाता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे काम नहीं है, यहाँ पे कोई वैसा व्यवस्था नहीं है। तो इस व्यवस्था को यहाँ पे बनाना होगा। नीतीश कुमार कुछ नहीं करते, सिर्फ बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे। फिल्म सिटी नालंदा में बना रहे थे, कहाँ बना फिल्म सिटी? तो ये नीतीश कुमार का बड़बोलापन है, सिर्फ बोलना है, काम कुछ करना तो है नहीं। तो हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में। सुशांत सिंह राजपूत के लिए हम लोगों ने इंक्वायरी भी, जांच भी करवाई। उसमें जज भी शामिल हुए, हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के कुछ लोग थे। हमारे पार्टी के वो हैं पूर्व सांसद जहानाबाद डॉक्टर अरुण कुमार, उनके संरक्षण में हुआ सारा कुछ। तो अभी तो सबको सामने आ ही गया कि ये मर्डर है। तो अलग अलग सवालों के जवाब हम लगातार जान रहे हैं भारतीय सब लोग पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रिंस वत्स से। तो देखिए, एक अंतिम बात हम जानना चाहेंगे। बिहार में बेरोजगार पर तमाम आंदोलन होती है, लेकिन जो सरकार है उसके तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। आपका क्या विचार है? बिहार में नीतीश कुमार के द्वारा बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी की डिग्री बांटी जा रही है। सारे कॉलेज हैं, डिग्री आपको मिल जाएगी, लेकिन रोजगार नहीं मिलेगा। ना वहाँ पर प्लेसमेंट से मिलेगा, ना वहाँ पे आपको बुनियादी सुविधाएं मिलेगी, ना आपको रिसर्च के लिए कोई सुविधा है वो मिलेगी, ना लैब की व्यवस्था मिलेगी। टीचर भी, प्रोफेसर जो है वो भी नहीं हो पाते हैं, हर कॉलेज में नहीं है, मतलब उनकी कमी हर जगह है। तो ये सब है नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है, जानबूझकर किया गया है कि लोग बेरोजगार हों। और हमारे मुख्य डिप्टी सीएम आकर बोलते हैं टीवी पर कि बेरोजगार है तब ना ठीक होता है कि बाहर जाते हैं कमाने के लिए, ज़्यादा उनको मिलता है बाहर जाने के लिए, बाहर जाते हैं तो ज़्यादा मिलता है। ये हमारे डिप्टी सीएम आकर बोलते हैं। खुश है कि बाहर जा रहा है कमाने के लिए, हम रोजगार तो दे नहीं पाते इसलिए खुश हैं। तो ये नाकामी है नीतीश सरकार की। बेरोजगारों के लिए ना कुछ कर पाया है 15 साल तक और न कुछ कर पाएंगे, क्योंकि ये इनकी सत्ता है, ये सत्ता के हैं, सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये नीतीश चाहे एनडीए के साथ रहे चाहे यूपीए के साथ रहे, इनको सत्ता चाहिए। ये ना युवाओं को देख रहे हैं, ना ये स्वास्थ्य व्यवस्था देख रहे हैं, ना ये कोई भी व्यवस्था बिहार की जो है शिक्षा व्यवस्था से लेकर कोई भी व्यवस्था, चिकित्सा हो गई, बेरोजगारी हो गया, कुछ भी किसी पे ध्यान नहीं। इनको सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, आपने कहा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि बिहार से बाहर कमाने जाते हैं तो ठीक है, लेकिन बिहार से बाहर जब कमाने जाते हैं उसको हमेशा परेशान किया जाता है या वहाँ से भगाया जाता है, इस पर क्या विचार है? तो अब बिहार का जो यहाँ का तानाशाह है नीतीश कुमार, यहाँ के जो डिप्टी सीएम है, वित्त मंत्री भी उनके पास, वित्त मंत्रालय भी उनके पास है, सुशील मोदी। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? कमाने क्यों जाता है, इस पर विचार होना चाहिए। तो कमाने इसलिए जाता है क्योंकि इनके पास रोजगार नहीं है। ये 15 साल में 15 कारखाना लगा, यहाँ पे नहीं लगा। जो बंद कारखाना है वो खुलवाया इन्होंने, नहीं खुलवाया। चीनी मिल था, इतना शुगर का होता था, इतना शुगर होता था पहले, सब इन्होंने बंद कर दिया।
इधर राइस मिल था कितना जगह सब बंद हो गया, कोई मिल ही नहीं है, कोई कारखाना ही नहीं है, एक भी कारखाना इन्होंने नहीं खोला है विगत 15 सालों में। तो ये नीतीश कुमार की कुव्यवस्था, माननीय उप मुख्यमंत्री का कुव्यवस्था, इन लोगों ने बिहार को बर्बाद करने के हाशिए पिला दिए। देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहे एजे न्यूज। एजे न्यूज को आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करिए। आप देख रहे हैं एजे न्यूज। एजे न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Invictus Educare, top position in quality education.